ओम शांति। आज 5 दिसंबर 2023 के साकार मधुर महावाक्य है। आज की मधुर मुरली में बाबा का बहुत मीठा सा स्वरूप स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि बाबा कल्याणकारी है। कल्याणकारी बाप सब बच्चों का कल्याण करते हैं। बाबा कहते, मीठे बच्चे, कदम कदम पर श्रीमत पर चलने में तुम्हारा कल्याण है। मेरी याद में रहो, इसमें कल्याण है। स्वदर्शन चक्रधारी बनकर रहो। जब एक दूसरे को मिलते हो तो जरूर बाबा की याद दिलाओ और सबको बाप का परिचय दो। इसी में उनका कल्याण है। प्रदर्शनी आदि करते हो तो उसमें नई आत्माओं की सेवा होती है। ऐसे नहीं कि प्रदर्शनी में 8-10 नए निकले और 8-10 पुराने मर गए। नहीं, युक्तियां रचो कैसे सब मिलकर खीर खंड रहे। कोई कोई सपूत बच्चे हैं, कोई कपूत बच्चे हैं। जो श्रीमत पर चलते हैं वो सपूत हैं, जो नहीं चलते वो कपूत हैं। तुम बच्चों को जरा भी देहाभिमान में नहीं आना, ना ही रोना है। रोना देहाभिमान की निशानी है। बाबा आए हैं ऐसी दुनिया में ले जाने जहां सदा हर्षित मुख रहेंगे। गाया जाता, मानुष से देवता किए करत न लागी वार। ये वो समय है जब बाबा मनुष्य को देवता बनाने आए हैं। तुम्हारे लिए ड्रामा की भावी निश्चित है कि महाविनाश होगा और नई दुनिया आएगी। उस नई दुनिया में सब सुखी होंगे। आप ऐसी दुनिया में जाते हो जहां कोई दुख, रोग, कष्ट नहीं है। अभी आपने ईश्वरीय गोद ली है। इस खुशी में रहो कि हम ईश्वरीय गोद में हैं। कहते, नर चाहत कुछ और है, नारायण के मन कुछ और भई। दुनिया वालों के लिए निराश होगा। आप बच्चे नई दुनिया के नजारे देखेंगे। उस नई दुनिया में जाने के लिए दिव्य गुणों को धारण करना है। बाबा की याद से विकर्मों का बोझा उतार देना है। जरा भी देह अभिमान ना हो, देही अभिमानी हो रहने का अभ्यास करना है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, कल्याणकारी बाप तुम्हारा ऐसा कल्याण कर देते हैं जो कभी रोना ना पड़े। रोना एक कल्याण देह अभिमान की निशानी है। कल्याणकारी बाप तुम्हारा ऐसा कल्याण कर देते जो कभी रोना ना पड़े। रोना एक कल्याण देह अभिमान की निशानी है। क्वेश्चन है, किस अटल भावी को जानते हुए तुम्हें सदा निश्चिंत रहना है? किस अटल भावी को जानते हुए तुम्हें सदा निश्चिंत रहना है? जानते हो इस पुरानी दुनिया का विनाश अवश्य होना है। भले पीस के लिए प्रयास करते रहते हैं, लेकिन नर चाहत कुछ और है, नारायण के मन कुछ और भई। कितना भी कोशिश करें ये भावी टल नहीं सकती। नेचुरल कैलेमिटीज आदि भी होनी है, प्राकृतिक आपदाएं भी आनी है। तुम्हें नशा है, हमने ईश्वरीय गोद ली है। जो साक्षात्कार किए हैं वो सब प्रैक्टिकल में होना है, इसलिए तुम निश्चिंत रहते हो। जो साक्षात्कार किए हैं वो सब प्रैक्टिकल में होना है, इसलिए तुम सदा निश्चिंत रहते हो। ओम शांति। विश्व में मनुष्यों की बुद्धि में भक्ति मार्ग का ही गायन है, क्योंकि अभी भक्ति मार्ग चल रहा है। यहाँ फिर भक्ति का गायन नहीं, यहाँ तो बाप का गायन है। बाप की महिमा करनी होती। जिस बाप से इतना ऊंचा वर्षा मिलता है। भक्ति में सुख नहीं, भक्ति में रहते हुए याद तो स्वर्ग को करते हैं। मनुष्य मरते हैं तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, तो खुश होना चाहिए ना। जबकि स्वर्ग में जन्म लेते तो रोने की तो दरकार ही नहीं। वास्तव में सच्ची बात तो है नहीं कि स्वर्गवासी हुआ, इसलिए रोते रहते। अब इन रोने वालों का कल्याण कैसे हो? रोना दुख की निशानी है। मनुष्य रोते तो है ना, बच्चे जन्मते हैं तो भी रोते हैं क्योंकि दुख होता है। दुख नहीं होता तो जरूर हर्षित होने चाहिए। रोना तब आता जब कोई ना कोई एक कल्याण होता है। सत्युग में कभी एक कल्याण नहीं होता, क्योंकि वहां कभी रोते नहीं। एक कल्याण की बात ही नहीं होती।
यहाँ कभी कमाई में घाटा पड़ता है, कभी अन्न नहीं मिलता तो दुखी होते हैं, दुख में रोते हैं, भगवान को याद करते हैं, आकर सभी का कल्याण करो। अगर सर्वव्यापी है तो किसको कहते हो कल्याण करो? परम पिता परमात्मा को सर्वव्यापी मानना ये बड़ी भूल है। वो सर्व शक्तिवान है। बाबा आए हैं सबका कल्याण करने। वो एक ही है जो कल्याणकारी है, जरूर सबका कल्याण करेंगे। तुम बच्चे जानते हो परम पिता परमात्मा हमेशा कल्याण करते हैं। और वो परम पिता परमात्मा कब आए? जो विश्व का कल्याण करे। विश्व का कल्याण करने वाला और कोई भी नहीं, एक ही है जो विश्व कल्याणकारी है। बाप को फिर सर्वव्यापी कह देते, कितनी भारी भूल है। बाबा अपना परिचय देकर कहते मन मना भव, इसी में कल्याण है। सत्युग त्रेता में कोई भी हालत में अकल्याण नहीं होता। त्रेता में भी जबकि राम राज्य है तो वहां शेर बकरी इकट्ठे जल पीते हैं। हम राम सीता के राज्य की इतनी स्तुति नहीं करेंगे क्योंकि 2 कला कम हो जाने से कुछ ना कुछ सुख कम हो जाता है। स्वर्ग में 16 कला, त्रेता में 14 कला, तो थोड़ा सा कम हो जाता है। हम तो पसंद करते हैं स्वर्ग जो बाप स्थापन करते हैं, उसमें पूरा वर्षा पाए तो बहुत अच्छा है। ऊंच ते ऊंच बाप से श्रीमत ले, हम कल्याण करें। बाबा से वर्षा ले, कल्याण करें। हर एक को अपना कल्याण करना है अटेंशन से। कैसे करना है? श्रीमत पर चलकर हर एक को अपना कल्याण करना है श्रीमत पर। बाबा ने समझाया, एक है आसुरी संप्रदाय, दूसरे हैं दैवी संप्रदाय। अब एक तरफ रावण राज्य, दूसरी तरफ दैवी संप्रदाय स्थापन कर रहा हूं। ऐसे नहीं कि अभी दैवी संप्रदाय है, आसुरी संप्रदाय को मैं दैवी बना रहा हूं। कहेंगे दैवी संप्रदाय तो सतयुग में होता है। बाबा कहते इस आसुरी संप्रदाय को दैवी संप्रदाय भविष्य के लिए बनाता हूं। अब यह ब्राह्मण संप्रदाय दैवी संप्रदाय बना रहा हूं। श्री गुरु नानक देव जी ने कहा, मनुष्य देवता किए करत न लागी वार। परंतु कौन से मनुष्य जिनको देवता बनाएंगे? ये ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते नहीं। सृष्टि के आदि में जो लक्ष्मी नारायण श्रेष्ठाचारी हैं वो भी आदि मध्य अंत को नहीं जानते, त्रिकालदर्शी नहीं। आगे जन्म में त्रिकालदर्शी थे, स्वदर्शन चक्रधारी थे। वो अब राज्य कैसे पाया? उन्होंने स्वदर्शन चक्र दे दिया विष्णु को। तो ये भी समझाना है, स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण है तो मनुष्य आश्चर्य खाएंगे। हम ब्राह्मण स्वदर्शन चक्रधारी हैं, स्वयं का दर्शन कर लेते हैं कि हम पहले क्या थे, अब क्या बन गए, फिर क्या बनना है। वो तो श्री कृष्ण को कह देते, विष्णु जी को कह देते। ये जानते नहीं विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण हैं। हम भी नहीं जानते थे। मनुष्य हर बात में कह देते भावी, जो होने वाला है उसको कोई टाल नहीं सकता, ये तो ड्रामा है। तो पहले पहले बाप का परिचय दे या ड्रामा का राज समझाएं? पहले शिव बाबा का परिचय दे या ड्रामा का राज बताएं? सो भी जब बाबा की याद हो, पहले पहले बाप का परिचय देना चाहिए। बेहद का बाबा शिव बाबा मशहूर है। रुद्र बाबा भी नहीं कहते, शिव बाबा ये नामी ग्रामी है। शिव बाबा अक्षर कितना अच्छा मीठा है। जब कहते मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, तो बाबा अक्षर नामी ग्रामी है। रुद्र बाबा नहीं कहते। बाबा ने समझाया, जहां जहां भक्त हैं उनको जाके समझाओ। अखबार में पढ़ा था, मनुष्य कहते हिमालय की इतनी मल्टी मिलियन एज है। अब हिमालय की कोई आयु होती है क्या? ये तो सदा है ही। हिमालय कभी गुम होता है क्या? ये भारत भी अनादि है, कब रचा गया उसकी एज नहीं निकाल सकते। ऐसे हिमालय के लिए भी नहीं कह सकते ये कब से है। इस हिमालय पहाड़ की आयु गिनी नहीं जाती। ऐसे थोड़ी कहेंगे कि आकाश की या समुद्र की आयु इतनी है। हिमालय की आयु कहते हैं तो समुद्र की भी बताएं, कुछ भी जानते नहीं। यहाँ तो तुमको बाबा से वर्षा पाना है। ये है ईश्वरीय फैमिली, जानते हो बाप का बनने से स्वर्ग के मालिक बन जाते हैं। जब हम इस फैमिली में आते हैं तो कितना फायदा होता है। ईश्वरीय फैमिली, बाबा ने कहा ईश्वरीय फैमिली में आने से स्वर्ग के मालिक बन जाते हो। एक राजा जनक की बात नहीं, जीवन मुक्ति में
अथवा राम राज्य में तो बहुत होंगे ना, सबको जीवन मुक्ति मिली होगी। तुम सेकंड में मुक्ति जीवन मुक्ति पाने के पुरुषार्थी हो, बच्चा बने हो, मम्मा बाबा कहते हो, जीवन मुक्ति तो मिलेगी ना। जब बच्चे बने तो जीवन मुक्ति तो मिलेगी ना। समझ सकते हैं प्रजा तो ढेर की ढेर बनती जाती, दिन प्रतिदिन प्रभाव तो निकलना है। ये धर्म की स्थापना करना बड़ी मेहनत है। वो तो ऊपर से आकर स्थापना करते हैं, उनके पिछाड़ी ऊपर से आते जाते हैं। यहाँ तो एक एक को राज भाग पाने के लायक बनाना पड़ता है। बाबा के पास जब आते हैं तो एक एक को काबिल बनाना पड़ता, योग्य बनाना पड़ता। लायक बनाना बाप का काम है। जो मुक्ति जीवन मुक्ति के लायक थे, सबको माया ने नालायक बना दिया। 5 तत्व भी नालायक बने हैं, फिर लायक बनाने वाला बाप है। तुम्हारा अभी सेकंड सेकंड जो पुरुषार्थ चलता, समझते कल्प पहले भी फलाने ने ऐसा ही पुरुषार्थ किया था। कोई आश्चर्यवत भागंती हो जाते, फारकती दे देते, प्रैक्टिकल देखते रहते हैं। कोई कोई बच्चे आके छोड़ के चले जाते हैं, फारकती दे देते। ये भी समझते विनाश सामने खड़ा है। ड्रामा अनुसार सबको एक्ट में आना है। नर चाहत कुछ और है, नारायण के मन कुछ और भई। वो चाहते पीस हो, परंतु भावी को तुम बच्चे जानते हो। तुमने साक्षात्कार किया, वो भले कितना भी माथा मारे वह नाश ना हो, परंतु ये भावी टल नहीं सकती। अर्थक्वेक, नेचुरल कैलेमिटीज होंगी, वो क्या कर सकते। कहेंगे वह तो गॉड का काम है। तुम्हारे में बहुत थोड़े हैं जिन्हें इतना नशा है और याद में रहते हैं। बच्चे भी नंबरवार हैं जिन्हें मन में नशा रहता है, खुशी रहती है। सब तो परिपूर्ण नहीं बने। जानते हो ये भावी टलने की नहीं, अन्न नहीं है, मनुष्यों के रहने की जगह नहीं है, 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिलते। तुम्हारा यह ईश्वरीय परिवार, माता पिता और बच्चे। बहुत खुशी की बात है कि हम सब शिव परिवार में हैं, माता पिता और बच्चे। बाबा कहते मैं बच्चों के आगे प्रत्यक्ष होता हूँ, बच्चों को सिखाता हूँ। बच्चे भी कहते हम बाबा की मत पे चलते हैं। बाबा कहते मैं बच्चों के सम्मुख आकर मत देता हूँ, श्रीमत देता हूँ। बच्चे ही समझेंगे, नहीं समझते तो छोड़ो, लड़ने की कोई बात ही नहीं। हम परिचय देते हैं बाबा का। बाबा कहते मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। स्वदर्शन चक्र को याद करो तो चक्रवर्ती राजा बनेंगे। मन मना भव, मध्याजी भव का अर्थ भी ये है। बाप का परिचय दो जिससे क्रिएटर और क्रिएशन का राज समझ आए। शिव बाबा का परिचय दो तो रच्यता और रचना का राज समझ आए। मुख्य एक ही बात है। बाबा कहते मुझ कल्याणकारी को आकर कल्याण करना है। शिव का अर्थ क्या है? कल्याणकारी। वो शिव आकर सबका कल्याण करते हैं। बाकी शास्त्रों से कल्याण नहीं हो सकता। पहले तो सिद्ध करना है कि भगवान एक है। जो लिखा है शास्त्रों में, परमात्मा का सत्य परिचय जानने से कल्याण होगा। भगवान एक है, उन्हें तुम याद करते हो परंतु उसे जानते नहीं हो। बाबा को याद करना है तो परिचय भी चाहिए ना। वो कहाँ रहते हैं, आते हैं या नहीं। बाप वर्षा तो जरूर यहाँ के लिए देंगे या वहां के लिए देंगे। बाबा तो सम्मुख चाहिए। शिवरात्रि मनाते हो, शिव तो सुप्रीम फादर है सब आत्माओं का। वह रचता है और नई नॉलेज देते। सृष्टि चक्र के आदि मध्यंत को वो जानते। वो है ऊंचे से ऊंचा टीचर जो मनुष्य को देवता बनाते हैं। शिव बाबा ऊंचे से ऊंचा टीचर जो मनुष्य को देवता बनाते, राजयोग सिखाते। मनुष्य कभी राजयोग सिखा ना सके, हमें भी उसी ने सिखाया, तब हम सिखाते हैं। गीता में भी शुरुआत में और अंत में मन मना भव, मध्याजी भव कहा है। झाड़ और ड्रामा की नॉलेज बुद्धि में रहती है, डिटेल में समझाना पड़ता। रिजल्ट में फिर भी एक बात आती है, बाप और वर्षे को याद करना है। यहाँ एक ही बात है, हम विश्व के मालिक बनेंगे। विश्व का कल्याणकारी विश्व का मालिक बनाते हैं। विश्व का कल्याणकारी बाबा विश्व का मालिक बनाते। स्वर्ग का मालिक बनाएंगे, नरक का थोड़े बनाएंगे। दुनिया ये नहीं जानती नरक का रचयिता कौन। नरक का रचयिता रावण, स्वर्ग का रचयिता बाप। बाबा कहते मौत सामने खड़ा है, सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, वाणी से परे जाने की अवस्था है। मैं लेने आया हूं, मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे।
आत्मा मैली से शुद्ध हो जाएगी, फिर तुम्हें स्वर्ग में भेज देंगे। ये निश्चय बुद्धि से किसी को समझाना है, तोते माफिक नहीं। बाबा ही आकर आत्मा को शुद्ध बनाते हैं, योग सिखाते हैं। निश्चय बुद्धि होकर समझाना है, तोते माफिक नहीं। निश्चय बुद्धि को फिर रोने की व देह अभिमान की बात नहीं। देह अभिमान बहुत गंदा बना देता। अब तुम देही अभिमानी बनो, शरीर निर्वाह कर्म करो। वो तो कर्म सन्यासी बन जाते। तुम्हें ग्रस्त व्यवहार में रहना है, बच्चों को भी संभालना है। बाप को चक्र को जानना बहुत सहज है। बाबा को कितने बच्चे हैं, फिर उनमें कोई सपूत हैं और कोई कपूत हैं। नाम बदनाम करते हैं, काला मुंह कर देते। बाबा कहते काला मुंह नहीं करो, बच्चा बन फिर काला मुंह करते हो, कुल कलंकित बनते हो। इस काम चिता से तुम सांवरे बन गए। काम चिता पर थोड़े जल मरना है, हल्का नशा भी नहीं होना चाहिए। सन्यासी आदि अपने फॉलोअर्स को ऐसे थोड़े ही कहेंगे, वह रियलिटी में नहीं। बाप तो सबको सच्ची बातें समझाते। कहते हैं, क्या कहते हैं, बच्चे मुझे याद करो। तुमने गारंटी की है बाबा, आपकी मत पर हम स्वर्गवासी बनेंगे। बाबा कहते बच्चे विषय गटर में गिरने का ख्याल क्यों करते हो? तुम बच्चियां जब ऐसे मुरली चलाओ कहेंगे ऐसा ज्ञान तो हमने कभी नहीं सुना। मंदिर के हेड्स को पकड़ना चाहिए, जो भी मंदिरों के प्रधान हैं उनसे मिलना चाहिए, चित्र ले जाना चाहिए। ये त्रिमूर्ति झाड़ दिलवाड़ा के ही चित्र हैं। ऊपर में दैवी झाड़ खड़ा है, बाकी दैवी झाड़ जो पास्ट हो गया वो दिखाते हैं। ऐसी सर्विस कोई करके दिखाए तब बाबा महिमा करे। इसमें तो कमाल कर दी, इस बच्चे ने कमाल कर दी। जैसे बाबा रमेश की महिमा करते हैं, आज याद कर रहे हैं बाबा आदरणीय भ्राता रमेश जी को, भ्राता रमेश शाह जी, जो कि यज्ञ के आदि रत्नों में से एक हैं, जिन्होंने प्रदर्शनी आदि के लिए काफी चित्र बनाए। प्रदर्शनी विहंग मार्ग की सर्विस का नमूना अच्छा निकाला है। यहाँ भी प्रदर्शनी करेंगे, चित्र बहुत अच्छे हैं। देखो दिल्ली में जो रिलीजियस कॉन्फ्रेंस होती है वो भी कहते हैं वननेस हो, उसका तो अर्थ ही नहीं। बाप एक है, बाकी है भाई बहने। बाप से वर्षा मिलने की बात है। आपस में खीरखंड कैसे होंगे, ये बातें समझने की हैं। एक बाप के बच्चे हैं, आपस में मिलकर खीरखंड होकर रहें, लून पानी नहीं। तो ये बातें समझने की हैं। प्रदर्शनी की वृद्धि के लिए युक्ति रचनी है। सर्विस का सबूत जो नहीं दिखाते उनको तो लज्जा आनी चाहिए। अगर 10 नए आए और 8-10 मर गए तो इससे फायदा क्या हुआ? प्रदर्शनी लगाई, 10 नए लोग ऐड हो गए, 8-10 पुराने चले गए, तो क्या फायदा हुआ? अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। शरीर निर्वाह कर्म करते देह अभिमानी रहने का अभ्यास करना है। शरीर निर्वाह कर्म करते देह अभिमानी रहने का अभ्यास करना है। किसी भी परिस्थिति में रोना व देह अभिमान में नहीं आना। श्रीमत पर अपना और दूसरों का कल्याण करना है। सपूत बन बाबा का नाम बाला करना है। श्रीमत पर अपना और दूसरों का कल्याण करना है। सपूत बन बाबा का नाम बाला करना है। वरदान है, व्यर्थ संकल्पों को समर्थ में परिवर्तित कर सहज योगी बनने वाली समर्थ आत्मा भव। व्यर्थ संकल्पों को समर्थ में परिवर्तित कर सहज योगी बनने वाली समर्थ आत्मा भव। कई बच्चे सोचते हैं मेरा पार्ट तो इतना दिखाई नहीं देता, योग तो लगता नहीं और शरीरी होते नहीं। यह व्यर्थ संकल्प। इन संकल्पों को परिवर्तित कर समर्थ संकल्प करो। कौन सा? याद मेरा स्वधर्म है, मैं ही कल्प कल्प का सहयोगी हूं। मैं योगी नहीं बनूंगा तो कौन बनेगा? कभी ऐसे नहीं सोचो क्या करूं, मेरा शरीर तो चल नहीं सकता, ये पुराना शरीर तो बेकार है। नहीं, वाह वाह के संकल्प करो, कमाल गाओ इस अंतिम शरीर की, तो समर्थी आ जाएगी। बहुत ही सुंदर बात। इस पुराने शरीर की वाह वाह करो,
इसकी कमाल है कि इतना समय भी हमें साथ दे रहा है। जब वाह वाह करेंगे तो अपने आप समर्थी आ जाएगी। संकल्पों का ही खेल है, जादू है। श्रेष्ठ संकल्प है तो कमाल करेंगे। कई बच्चे सोचते हैं मेरा पार्ट इतना दिखाई नहीं देता, योग तो लगता नहीं, अशरीरी होते नहीं, यह है व्यर्थ संकल्प। इन संकल्पों को परिवर्तित कर समर्थ संकल्प करो। नोट कर लेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। याद मेरा स्वधर्म है, मैं कल्प कल्प का सहयोगी हूं। मैं योगी नहीं बनूंगा तो कौन बनेगा। कभी ऐसे नहीं सोचो क्या करूं, मेरा शरीर तो चल नहीं सकता, ये पुराना शरीर तो बेकार है। नहीं, वाह वाह के संकल्प करो, कमाल गाओ इस अंतिम शरीर की, तो समर्थी आ जाएगी। स्लोगन है, शुभ भावनाओं की शक्ति दूसरे की व्यर्थ भावनाओं को परिवर्तन कर सकती है। शुभ भावनाओं की शक्ति दूसरे की व्यर्थ भावनाओं को परिवर्तित कर सकती है। आज हम सब प्रैक्टिस करेंगे शुभ भावनाओं का प्रयोग। किसी के लिए, किसी की हमारे लिए कैसी भी भावनाएं हैं, लेकिन हम आज शुभ भावना दिवस मनाएंगे। सभी के लिए मंगल कामनाएं, ताकि सामने वाले की व्यर्थ भावनाएं समाप्त हो जाएं। अभ्यास करेंगे कुछ पल के लिए। मैं शुभ भावना, शुभ कामना से भरपूर शुभ चिंतक मणि हूं। बाबा ने मुझे बहुत श्रेष्ठ कार्य दिया है। सदा शुभ सोचना, मंगल सोचना, सभी का मंगल हो, सब सुखी हो जाएं। सभी बाबा को पहचान कर प्रभु मिलन का सुख प्राप्त करें। जो आपके लिए अशुभ सोचते हैं, आज उन्हें विशेष गिफ्ट दें। सभी का मंगल हो, सब सुखी रहें, प्रसन्न रहें। कल्याणकारी बाबा की शक्तियां सबका कल्याण करें। बाप समान कल्याणकारी हो।